यदि किसी विद्यार्थी के ऊपर एफआईआर हो जाता है या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है तो उसके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस संबंध में हम कई एक सारे वीडियो बना चुके हैं जो लगातार आपके पास पहुंच रहा होगा। हर वीडियो में अलग अलग परिस्थिति से संबंधित अलग अलग समस्याओं पे विचार किया गया है और उससे संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी चर्चा किया गया है। आज हम इस अंक में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर हम आज चर्चा करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक पर्टिकुलर केस में क्या आदेश दिया और क्यों दिया। यह आदेश विद्यार्थियों के हक में है, इसलिए इस अंक को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मई 2023 का ये जजमेंट है, ये आदेश है और केस का टाइटल था विक्रम रोहाल वर्सेस दिल्ली पुलिस एंड अदर्स। विक्रम रोहाल एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इसी बीच दिल्ली पुलिस में एसआई की भर्ती निकली जिसका उसने फॉर्म फिलअप किया और फिजिकल एग्जाम, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, सारा एग्जाम उसने बखूबी क्लियर किया। इसके बाद आती है उसकी ज्वाइनिंग की बारी। ज्वाइनिंग से जस्ट पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है जिसमें यह पाया जाता है कि उसके अगेंस्ट एक एफआईआर पेंडिंग है। अब वो एफआईआर किस चीज का था? उस बच्चे की भाभी ने अपने पति के खिलाफ 498 का मुकदमा डाली थी। उस 498 के मुकदमे में उसने अपने पति के अलावा घर के सभी वयस्क मेंबरों का नाम डाल दिया था, यहाँ तक कि रिश्तेदारों का भी नाम डाल दिया था। क्योंकि यह लड़का विक्रम उसका देवर था तो इसका भी नाम उस एफआईआर में दर्ज था। हालांकि इसका उसमें कोई रोल नहीं था, इसका नाम उसमें जबरदस्ती घसीटा गया और इस कारण से उसकी ज्वाइनिंग रोक दी गई और डीसीपी ऑफ दिल्ली ने कहा कि जब तक इस एफआईआर पे फैसला नहीं हो जाता है, इसमें वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता है, तब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। वो लड़का विक्रम बहुत परेशान हो जाता है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में वो एक याचिका लगाता है। ट्राइब्यूनल में अपनी बात रखता है कि इस एफआईआर से मेरा कोई मतलब नहीं है, इसमें मैं निर्दोष हूं और जबरदस्ती मुझे इसमें घसीटा गया है। लेकिन ट्राइब्यूनल इसकी बात नहीं मानता है और ट्राइब्यूनल इसके अगेंस्ट ऑर्डर देता है, मतलब दिल्ली पुलिस के फेवर में ऑर्डर देता है। उस ऑर्डर से एग्रीड होकर विक्रम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया। वहां विक्रम ने बताया कि यह एक घरेलू मामला है और मेरे भैया और भाभी के बीच में एक्चुअली यह चल रहा है। भाभी ने 498A का मुकदमा किया हुआ है जिसमें भैया के साथ साथ हमारे घर के सभी मेंबरों, सभी वयस्क मेंबरों का नाम उसमें डला हुआ है, यहाँ तक कि कुछ नजदीकी रिश्तेदारों का भी नाम डाल दिया गया है। इस अपराध से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें मुझे जबरदस्ती घसीटा गया है और चूंकि एफआईआर मेरे अगेंस्ट है इसलिए दिल्ली पुलिस हमें ज्वाइनिंग देने से रोक रही है और ये कह रही है कि जब तक हम निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक हमें ये ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह सुनने के बाद कहा कि एफआईआर के दो पहलू होते हैं, एक ये कि सच में उसने अपराध किया हो, अपराध में उसका हाथ हो और वो वाकई में एक अपराधी हो, लेकिन दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि उसने अपराध किया ही नहीं हो, जबरदस्ती से उसका नाम घसीटा गया हो, दुश्मनी निकालने के लिए किसी और वजह से उसका नाम एफआईआर में घसीटा गया हो, कोई दुश्मन उसका करियर बर्बाद करने के लिए किसी एफआईआर में उसका नाम घसीट दिया गया हो और जब तक वो निर्दोष साबित हो, मतलब कोर्ट में मुकदमा चले, उसके बाद वो निर्दोष साबित हो, इसमें 5 से 10 साल लग जाएंगे, तब तक क्या इसे ज्वाइनिंग नहीं दोगे? मतलब यदि किसी के खिलाफ झूठा एफआईआर भी हो जाए तो उसकी तो करियर ही खत्म हो जाएगी, उसकी तो नौकरी
पाने के दिन ही निकल जाएंगे, समय ही निकल जाएगी। ऐसे में उस व्यक्ति का ज्वाइनिंग नहीं रोका जा सकता है। ऐसे में केवल एफआईआर के चलते किसी की ज्वाइनिंग नहीं रोकी जा सकती है। दूसरी बात, भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहता हो कि किसी के ऊपर केवल एफआईआर है या किसी का नाम एफआईआर में दर्ज है तो उसे नौकरी नहीं दी जा सकती है या नौकरी के लिए वो योग्य नहीं है। इतना कह करके दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को और डीसीपी ऑफ दिल्ली के ऑर्डर को निरस्त कर दिया और डायरेक्शन दिया कि इस बच्चे की ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए और इस बच्चे को ज्वाइन करने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दिया, वो ये कि यदि किसी व्यक्ति का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मान लिया एफआईआर में नाम है, उसके बाद चार्जशीट में भी उसका नाम आ गया हो, ऐसी स्थिति में कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कोर्ट को पुलिस से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या इस व्यक्ति के खिलाफ जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें इस केस से संबंधित कोई सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं। यदि सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे केस में इसको नौकरी देनी चाहिए और यदि सबूत वाकई में इसके खिलाफ मिले हैं, केवल तब ही इसकी नौकरी रोकी जानी चाहिए। तो फाइनली विक्रम रोहाल जी को नौकरी ज्वाइन करने का आदेश दे दिया गया और विक्रम रोहाल जी दिल्ली पुलिस के एसआई का जॉब के लिए योग्य करार कर दिए गए। इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को पिटिशनर के फेवर में अलाउ कर दिया। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।